मैं महादेव हूं और आज जो मैं तुम्हें कहने आया हूं वह सुनना तुम्हारे लिए बहुत आवश्यक है। समय बहुत कम है और जो चल रहा है वह साधारण नहीं है। तुम्हारे मन में जो शंकाएं उठ रही हैं वे यूं ही नहीं है। जो संकेत तुम्हें बार बार मिल रहे हैं वे भ्रम नहीं, चेतावनी है। आज तुम जिस पर सबसे अधिक भरोसा करते हो वही सबसे बड़ा प्रश्न बन चुका है। तुम्हारा भाई, जिससे तुम्हारा खून का रिश्ता है, उसी ने तुम्हारे विरुद्ध ऐसी चाल चली है जिसमें तुम्हारा फंसना लगभग तय कर दिया गया है। मैं यह तुम्हें डराने के लिए नहीं कह रहा बल्कि जगाने के लिए कह रहा हूं, क्योंकि जब व्यक्ति समय रहते सच नहीं देखता तब वह अपनों के हाथों ही टूट जाता है। तुम्हें लग रहा है कि सब सामान्य है, पर भीतर ही भीतर बहुत कुछ बिगड़ चुका है। वह मुस्कान जो तुम्हें दिखाई देती है उसके पीछे इरादे बहुत कड़वे हो चुके हैं। तुम्हारी चुप्पी को तुम्हारी कमजोरी समझ लिया गया है। मैं जानता हूं यह सत्य सुनकर तुम्हारा मन कांप रहा होगा, क्योंकि शत्रु से सावधान रहना आसान होता है पर अपने से नहीं। तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि वही व्यक्ति तुम्हारे विरुद्ध योजना बना सकता है। तुम्हारे विश्वास का ही उपयोग तुम्हें गिराने के लिए किया जा रहा है। तुम्हारी बातें, तुम्हारे निर्णय, तुम्हारी भावनाएं, सबको हथियार बनाया जा चुका है। और यदि तुम अब भी नहीं चेते तो परिणाम बहुत पीड़ादायक होंगे। मैं यह भी जानता हूं कि तुम्हारा हृदय अभी भी उसे निर्दोष मानना चाहता है। मन कहता है वह ऐसा नहीं कर सकता, पर स्मरण रखो, जब लोभ और ईर्ष्या मन में घर कर लेते हैं तब रिश्ते अंधे हो जाते हैं। वह स्वयं को आगे बढ़ते देखना चाहता है, चाहे उसके लिए तुम्हें गिराना पड़े। उसकी दृष्टि तुम्हारी जगह पर है, तुम्हारी स्थिति पर है, तुम्हारे सम्मान पर है, और इसी कारण उसने चालें चलनी प्रारंभ कर दी हैं। तुम्हारे चारों ओर जो घटनाएं घट रही हैं वे संयोग नहीं है। कुछ बातें जो गलत तरीके से दूसरों तक पहुंची हैं वे उसी की देन है। कुछ फैसले जिनसे तुम उलझन में पड़े वे उसी की सलाह का परिणाम है। उसने धीरे धीरे तुम्हें ऐसे मोड़ पर लाने की योजना बनाई है जहां तुम अकेले पड़ जाओ, ताकि जब गिरो तो कोई तुम्हारे पक्ष में खड़ा ना हो और वह स्वयं को निर्दोष सिद्ध कर सके। अब ध्यान से सुनो, अभी भी समय पूरी तरह हाथ से नहीं निकला है, पर यदि तुमने और देर की तो फंदा और कसता जाएगा। तुम्हें क्रोध में कोई कदम नहीं उठाना है, क्योंकि वही उसकी सबसे बड़ी चाह है। वह चाहता है कि तुम भावनाओं में बहकर गलती करो, ताकि वह तुम्हारी ही भूल को तुम्हारे विरुद्ध प्रयोग कर सके। तुम्हें अब मौन रहकर आंखें खोलकर देखना होगा। हर बात पर भरोसा करना बंद करो, चाहे वह कितनी ही मीठी क्यों न लगे। अपने दस्तावेज, अपने निर्णय, अपने रहस्य सबको सुरक्षित रखो। किसी भी बात पर तुरंत प्रतिक्रिया मत दो। जो तुम्हें उकसाने की कोशिश करे समझ लो वही खेल का हिस्सा है। शांत रहकर सोचने वाला ही इस युद्ध को जीतता है। मैं तुम्हारे साथ हूं, पर तुम्हें भी जागना होगा। मैं संकेत देता हूं, पर कदम तुम्हें स्वयं उठाने होते हैं। अब समय है अपने चारों ओर की परतों को हटाकर सच देखने का। जो तुम्हें कमजोर दिखा रहा है वही तुम्हें तोड़ना चाहता है। अपनी सीमाएं स्पष्ट करो, पर शोर मत मचाओ। मौन में लिया गया सही निर्णय सबसे भारी पड़ता है। याद रखो, जब भाई ही विरोधी बन जाए तब युद्ध भीतर से शुरू होता है, और जो भीतर से स्थिर रहता है वही बाहर की चालों से बच पाता है। मैं तुम्हें गिरते नहीं देखना चाहता, इसलिए यह चेतावनी दे रहा हूं। तुम्हारी रक्षा तुम्हारी समझ में है, तुम्हारी सजगता में है। अब भी यदि तुम मुझे सुन रहे हो तो समझो मैं तुम्हें बचाने आया हूं, पर यदि अनदेखा किया तो फिर पश्चाताप के सिवा कुछ शेष नहीं रहेगा। और अब जो मैं तुम्हें आगे बताने जा रहा हूं वह और भी गहरा है, क्योंकि जो चाल अभी तक पर्दे में थी अब धीरे धीरे उजागर होने वाली है। तुमने महसूस किया होगा कुछ लोग अचानक तुम्हारे बारे में अलग तरह से बात करने लगे हैं। जो पहले तुम्हारे साथ थे वे अब तटस्थ हो गए हैं। यह परिवर्तन यूं ही नहीं आया, इसके पीछे योजनाबद्ध शब्दों का जहर है। तुम्हारे भाई ने सीधे वार नहीं किया, क्योंकि वह जानता है कि सीधी चोट उसे उजागर कर देगी। उसने धीरे धीरे संदेह बोया, आधे सच बोले और तुम्हारी अच्छाई को भी स्वार्थ की तरह दिखाया। उसने तुम्हारी सफलताओं को अहंकार कहा, तुम्हारी चुप्पी को अपराध, और जिनके कान कमजोर थे उन्होंने वही सुना जो उन्हें सुनाया गया। यहीं से तुम्हारे फंसने की पटकथा लिखी गई। अब समझो, वह चाहता है कि तुम स्वयं को सिद्ध करने में उलझ जाओ, क्योंकि जो स्वयं को सफाई देता है वही पहले हारता है। वह तुम्हें बार बार प्रतिक्रिया के लिए उकसाएगा, कभी अपमान से, कभी आरोप से, कभी भावनात्मक दबाव से। यदि तुम बहक गए तो वही क्षण उसकी जीत का होगा। तुम्हें अब अपनी ऊर्जा बचानी है। हर लड़ाई लड़ना आवश्यक नहीं होता। कुछ युद्ध ऐसे होते हैं जहां शांत रहना ही सबसे बड़ा शस्त्र होता है। जो सत्य है उसे समय स्वयं प्रकट करता है, पर केवल उनके लिए जो धैर्य नहीं छोड़ते।
मैं देख रहा हूं तुम्हारे भीतर दो भाव टकरा रहे हैं, एक और रिश्ता, दूसरी ओर आत्मसम्मान। यही द्वंद्व तुम्हें कमजोर कर रहा है। पर सुनो, रिश्ते वही पवित्र होते हैं जो धर्म पर टिके हो। जहां अधर्म प्रवेश कर जाए वहां दूरी ही रक्षा बन जाती है। अब आने वाले दिनों में कुछ घटनाएं तेज होंगी। तुम्हें अचानक निर्णय लेने को मजबूर किया जाएगा। तुम्हारे सामने ऐसे विकल्प रखे जाएंगे जिनमें हर रास्ता कठिन लगेगा, पर उस समय तुम्हें अपने मूल्यों को नहीं छोड़ना है। जो तुम्हें भय दिखाकर निर्णय कराए, समझ लो वही जाल है। मैं तुम्हें यह भी बता दूं, जो तुम्हारे विरुद्ध खड़ा है वह भीतर से डरा हुआ है और तुम्हारे हृदय की धड़कनें इसका आभास पहले ही पा चुकी हैं। ध्यान दो, क्योंकि यह समय जागरूक रहने का है। तुम्हें जल्द एक ऐसा संदेश मिलेगा जो सामान्य लगेगा पर साधारण नहीं होगा। शब्द सीमित होंगे पर अर्थ गहरा। शायद किसी पुराने नाम का उल्लेख होगा, शायद किसी दस्तावेज का संकेत। उसे हल्के में मत लेना, वहीं से धागा खुलेगा। उस परिवार में मतभेद बढ़ चुके हैं। हर कोई सत्य को अपने पक्ष में मोड़ना चाहता है, पर सत्य किसी का पक्ष नहीं लेता, वह केवल प्रकट होता है। कुछ लोग तुम्हें भय दिखाकर पास लाना चाहेंगे, कुछ लालच दिखाकर बांधना चाहेंगे। मैं तुमसे कहता हूं, डर और लालच दोनों से दूर रहना। डर निर्णय को तोड़ देता है, लालच दृष्टि को अंधा कर देता है। तुम्हें जो मार्ग चुनना है वह इन दोनों के बीच से होकर जाता है, जहां केवल विवेक चलता है। अब तुम्हारे आसपास के कुछ लोग बदलेंगे। जो अब तक उदासीन थे अचानक रुचि दिखाएंगे, जो सदा साथ थे कुछ मौन हो जाएंगे। इसे विश्वासघात मत समझना, यह प्रकृति का क्षणिक काल है। जो आवश्यक है वही टिकता है। तुम्हारे भीतर एक प्रश्न उठेगा, क्या मैं इसके योग्य हूं? यही प्रश्न तुम्हारी सबसे बड़ी योग्यता है। जो स्वयं से प्रश्न करता है वही उत्तर संभाल सकता है। अहंकारी को उत्तर नहीं, बोझ मिलता है। मैं तुम्हें यह भी बता दूं, यदि तुम चाहो तो तुम यह सब ठुकरा भी सकते हो। स्वतंत्र इच्छा सदा तुम्हारे पास है। पर याद रखना, ठुकराने का अर्थ भागना नहीं होना चाहिए। निर्णय स्पष्ट और शांत होना चाहिए। यदि तुम आगे बढ़ो तो तुम्हें सच्चाई के कुछ कठोर दृश्य दिखेंगे, कुछ ऐसे तथ्य जो तुम्हें विचलित कर सकते हैं। तब क्रोध मत करना। क्रोध सत्य को नहीं, स्वयं को जलाता है। शांत रहकर ही तुम सही स्थान पर पहुंचोगे। तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं रहा, अब वह कई प्रश्नों का उत्तर बनेगा। इसलिए जो भी कदम उठाओ, अपने लिए नहीं, धर्म के लिए उठाओ। धर्म का अर्थ जो सबके लिए उचित हो। मैं महादेव अब उस क्षण की बात कर रहा हूं जहां शब्द कम और भार अधिक होगा। तुम्हारे सामने विकल्प रखे जाएंगे, पर सब विकल्प समान नहीं होंगे। कुछ चमकेंगे, कुछ शांत होंगे। शांत विकल्प ही सच्चा होगा, इसे याद रखना। उस दिन तुम्हें बोलने का अवसर मिलेगा, पर मैं कहूंगा पहले मौन चुनो। मौन तुम्हें सब कुछ सुनाएगा। कमरे की सांसें, आंखों की हड़बड़ी और उन शब्दों के पीछे छिपा डर जो सत्य से भागते हैं, वे मौन में कांपते हैं। तुम्हें एक वचन मांगा जाएगा, तुरंत बिना समय दिए। यही परीक्षा है। समय मांगना कायरता नहीं, विवेक की पहचान है। जो समय नहीं देता वह सच नहीं चाहता। उस क्षण तुम्हारा मन पुराने कष्ट याद करेगा, कहेगा अब अवसर है, ले लो। पर मैं कहूंगा जांच लो। जो तुम्हें बीते दर्द से उकसाए वह तुम्हारा मित्र नहीं, वह केवल अधूरा घाव है जो बोल रहा है। यदि तुम शांत रहोगे तो एक नाम बार बार भीतर उभरेगा। वही नाम कुंजी है। उसे किसी से पूछना नहीं, केवल जांचना। सत्य स्वयं अपनी मोहर लगा देगा। तुम्हें कोई दस्तावेज दिखाया जाएगा, पर असली बात कागज में नहीं होगी, वह एक वाक्य में छिपी होगी। जो अनजाने में कहा जाएगा वही वाक्य भविष्य तय करेगा। सुनना सीखो, देखना अपने आप आ जाएगा। यदि तुम सही समय पर नए कह सको तो कई हां अपने आप मिलेंगे। यह संसार उल्टा दिखता है पर धर्म सीधा चलता है। जो अभी छोड़ देता है वही आगे संभाल पाता है। मैं महादेव अब उस क्षण के आगे की बात कह रहा हूं जब सत्य की पहली परत हट चुकी होगी। तुम्हें लगेगा कि अब सब स्पष्ट है, पर यही वह समय है जब भ्रम अंतिम प्रयास करता है। सत्य के उजाले में भी परछाइयां चलती हैं, उन्हें पहचानना ही बुद्धि है। तुम्हारे सामने सहमति के कागज आएंगे, भाषा मीठी होगी, शर्तें जटिल। कुछ वाक्य ऐसे होंगे जो जल्दी में सामान्य लगेंगे, पर वही वाक्य भविष्य की दिशा मोड़ते हैं। हर शब्द पढ़ना, हर विराम समझना, जहां मन अटक जाए वहीं प्रश्न करना। वे तुम्हें संरक्षण का वचन देंगे, कहेंगे हम तुम्हें सुरक्षित रखेंगे। पर याद रखना, जो सत्य है उसे सुरक्षा नहीं चाहिए, सत्य स्वयं कवच होता है। संरक्षण का आग्रह अक्सर नियंत्रण छुपाता है। तुम्हें अपने भीतर एक स्थिरता महसूस होगी, जैसे तूफान के बीच शांत जल। यही संकेत है कि तुम सही चल रहे हो। यदि भीतर उथल पुथल हो तो ठहर जाना। अस्थिर मन पर मैं भार नहीं रखता। कुछ लोग तुम्हें अकेला करने की कोशिश करेंगे, कहेंगे यह निर्णय केवल तुम्हारा है,
पर मैं कहता हूं सलाह लो, पर निर्णय अपने विवेक से लो। जिसकी दृष्टि निष्कलुष हो उसकी संगति सत्य को स्पष्ट करती है। तुम्हें अपने नाम के साथ एक और पहचान जोड़ने का प्रस्ताव मिलेगा, चमकदार, भारी, आकर्षक। पर पहचान जोड़ने से पहले पूछना, क्या यह मुझे बांधती है या मुक्त करती है? बंधन देने वाली पहचान त्याग देना। यदि तुम विनम्र रहोगे तो कई द्वार अपने आप खुलेंगे। यदि तुम कठोर बने तो वही द्वार दीवार बन जाएंगे। धन से अधिक मूल्य आचरण का होता है, इसे मत भूलना। मैं महादेव अब उस अंतिम बिंदु की ओर तुम्हें ले जा रहा हूं जहां निर्णय हो चुका होगा और मार्ग स्पष्ट दिखेगा। यहीं पर सबसे सूक्ष्म परीक्षा होती है, क्योंकि जब खतरा टल जाता है तब अहंकार धीरे से सिर उठाता है, और मैं नहीं चाहता कि तुम उसी में उलझो। तुम्हें कुछ लोग साथ चलने को कहेंगे, अपने अनुभव, अपने नाम, अपनी पहुंच का हवाला देंगे, पर हर साथ चलने वाला सहयात्री नहीं होता। कुछ केवल अपने स्वार्थ की दूरी तय करते हैं। जिसकी उपस्थिति तुम्हें शांत रखे उसी को अपने पास रखना, जो तुम्हें जल्दबाजी में आगे धकेले जो कहे अब समय नहीं है सोचने का, उसे एक कदम पीछे हटना। धर्म कभी घड़ी नहीं देखता, सत्य कोई जल्दी नहीं होती, उसे केवल स्थिरता चाहिए। अब तुम्हें अपने पुराने जीवन की ओर भी देखना होगा। वहां कुछ अधूरे वचन होंगे, कुछ लोग होंगे जिन्हें उत्तर चाहिए। मेरे प्रिय दिल, संभाल कर इस संदेश को सुन, क्योंकि जो सत्य आज तेरे सामने आने वाला है वह तेरी आत्मा को झकझोर देगा। लेकिन वो यह भूल गया कि मैं सब कुछ देखता हूं और कोई भी अंधेरा इतना गहरा नहीं कि मेरी दृष्टि से एक गलत दिल छुप सके। उसने तुम्हारे खिलाफ जो भी शब्द अकेले में बोले, जो भी नकारात्मकता तुम्हारे नाम से जोड़ी, जो भी योजनाएं चुपचाप बुनी, वे सब दर्ज हो चुकी हैं। क्योंकि मेरे सामने ना तो आवाज छुपती है और ना ही नियत। मैं उसके हर कदम को देख रहा था, हर चाल को, हर उस कोशिश को जिससे वह तुम्हें नीचे खींचना चाहता था। और अब वह समय आ गया है जब उसका भंडाफोड़ होना तय है, क्योंकि सच्चाई को ज्यादा देर तक दबाया नहीं जा सकता। तुम सोच रहे कि अभी क्यों और आज ही क्यों, तो जान लो कि तुम एक बहुत बड़े ब्रेक थ्रू के बिल्कुल करीब हो। ऐसी आशीष के करीब जिसके लिए साफ नींव जरूरी है। और वह आदमी वहां नहीं जा सकता जहां मैं तुम्हें ले जाने वाला हूं। उसे तुम्हें भटकाने, तुम्हारी ऊर्जा खींचने और तुम्हें अपनी मंजिल से हटाकर अपने ड्रामे में उलझाने के लिए भेजा गया था। लेकिन अब उसके धोखे की मियाद पूरी हो चुकी है और मैं उसकी मौजूदगी को तुम्हारी जिंदगी से बाहर करने का आदेश दे रहा हूं। तुमने वह भीतर का टकराव निश्चित रूप से महसूस किया होगा जब भी तुम अपने जीवन से जुड़ी कोई शुभ बात उसके साथ साझा करते थे और तुम्हें उम्मीद होती थी कि वह तुम्हारी खुशी में तुम्हारे साथ खड़ा होगा। लेकिन उसकी आंखों में वह चमक नहीं होती थी जो सच्चे समर्थन में दिखाई देती है। उसके शब्द भले ही तुम्हारे साथ होने का आभास देते थे, पर उसकी ऊर्जा तुम्हें आगे बढ़ाने के बजाय कहीं ना कहीं रोकती थी। और तुमने बार बार अपने मन को यह कहकर शांत किया कि शायद तुम ही ज्यादा सोच रहे हो, जबकि तुम्हारी आत्मा पहले ही उस छुपे विरोध को पहचान चुकी थी। वही अंदर की आवाज जिसे तुमने कई बार अनदेखा किया, वही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। और अब मैं उसी अंतर ज्ञान को और स्पष्ट कर रहा हूं ताकि तुम स्वयं पर संदेह करना छोड़ सको और यह समझ सको कि जो बेचैनी तुम महसूस कर रहे थे वह भ्रम नहीं, बल्कि एक चेतावनी थी जो तुम्हें समय रहते उस सच्चाई की ओर ले जाने के लिए उठी थी जिसे तुम्हारा मन स्वीकार करने से डर रहा था। क्योंकि सच को मान लेना अक्सर भरोसे को तोड़ने जैसा लगता है। मैं हर उस शंका को मान्यता दे रहा हूं जिसे तुमने दूसरों की भलाई और रिश्तों को बचाने के लिए दबा दिया था। क्योंकि मेरा उद्देश्य तुम्हें यह महसूस कराना नहीं है कि तुमने कोई गलती की, बल्कि यह दिखाना है कि तुमने प्रेम से देखा और सामने वाले ने उसी प्रेम को अपने स्वार्थ, अपनी असुरक्षा और अपने छुपे इरादों को ढकने के लिए इस्तेमाल किया। और यह अंतर समझना तुम्हारी मुक्ति के लिए आवश्यक है। अब हम उस क्षण के बहुत निकट हैं जहां तुम्हें यह स्पष्ट होने लगेगा कि वह व्यक्ति वास्तव में कौन है। और जब उसका नाम तुम्हारे भीतर उभरेगा तो वह किसी तर्क या प्रमाण से नहीं, बल्कि आत्मा की गहराई से महसूस होगा। क्योंकि सत्य हमेशा शब्दों में नहीं आता, बल्कि एक गहरी शांति या हलचल के रूप में भीतर उतरता है, जिसे नकारना अब संभव नहीं रहेगा। इसलिए मेरे साथ बने रहो और अपने मन को भटकने मत दो, क्योंकि मैं तुम्हें इस मार्ग पर अकेला नहीं छोड़ रहा हूं। और जब तक तुम्हें सच्चाई को स्वीकार करने के लिए तैयार हो, तब तक मेरी उपस्थिति तुम्हारे चारों ओर एक ढाल की तरह बनी रहेगी, ताकि कोई भी नकारात्मक प्रभाव तुम्हारे निर्णयों को कमजोर ना कर सके।
तुम्हें अब यह समझना होगा कि हर वह व्यक्ति जो तुम्हारी यात्रा में साथ चलता दिखाई देता है, वह तुम्हें मंजिल तक पहुंचाने के लिए नहीं आता। कुछ लोग केवल इसलिए आते हैं ताकि तुम्हारी गति को रोका जा सके, और जब उनकी भूमिका समाप्त होने लगती है तब उनका असली स्वरूप धीरे धीरे सामने आने लगता है, जिसे अनदेखा करना आगे चलकर और अधिक पीड़ा का कारण बनता है। वह आदमी तुम्हारी भीतर की रोशनी से असहज था, क्योंकि तुम्हारी प्रगति उसे उसकी सीमाएं दिखाती थी और तुम्हारा आगे बढ़ना उसके भीतर के भय को उजागर करता था। इसी कारण उसने मुस्कान के पीछे असंतोष छुपाकर तुम्हारी गति को धीमा करने की कोशिश की, ताकि तुम अपने ही सामर्थ्य पर प्रश्न करने लगो और स्वयं को छोटा समझने लगो। जब कोई व्यक्ति अपने भीतर की सच्चाई से भागता है तो वह दूसरों के मार्ग में भ्रम फैलाने लगता है, और यही कारण है कि तुम्हारे रास्ते में अचानक संदेह, उलझन और मानसिक थकावट बढ़ने लगी, जबकि तुम्हारी आत्मा भीतर से जानती थी कि दिशा गलत नहीं है, बल्कि तुम्हें जानबूझकर विचलित किया जा रहा था। अब वह भ्रम धीरे धीरे छट रहा है, और जैसे जैसे सच्चाई स्पष्ट होती जाएगी वैसे वैसे तुम्हारे भीतर एक हल्कापन उतरने लगेगा, क्योंकि आत्मा तभी बोझिल होती है जब वह किसी असत्य को लंबे समय तक ढोती रहती है, और जैसे ही वह बोझ उतरता है भीतर की ऊर्जा स्वतः प्रवाहित होने लगती है। तुम अनुभव करोगे कि जो राह पहले भारी थकाने और रुक रुक कर चलने वाली लगती थी, वह अब सहज और स्पष्ट होती जा रही है। और इसका कारण परिस्थितियों का अचानक बदलना नहीं, बल्कि उस नकारात्मक प्रभाव का हटना है जो लंबे समय से तुम्हारी ऊर्जा को भीतर से रोक रहा था। मैं तुम्हें किसी संघर्ष या टकराव के लिए नहीं बुला रहा हूं, बल्कि तुम्हें विवेक दे रहा हूं ताकि तुम शांति के साथ दूरी बना सको, क्योंकि हर युद्ध शब्दों या बहस से नहीं लड़ा जाता। कुछ युद्ध स्वयं को सुरक्षित रखते हुए और अपनी ऊर्जा बचाकर भी जीते जाते हैं। दूरी बनाना कमजोरी नहीं है, बल्कि कई बार यह आत्मसम्मान और आत्मरक्षा का सबसे शुद्ध रूप होता है। और मैं चाहता हूं कि तुम यह समझ सको कि चुपचाप पीछे हटना भी एक गहरी शक्ति है, जो तुम्हें उन स्थितियों से बाहर निकालती है जहां तुम्हारा प्रकाश दबाया जा रहा हो। जब तुम अपनी सीमाओं को पहचान कर उन्हें स्पष्ट करने लगते हो, तब नियंत्रण चाहने वाले लोग स्वयं ही असहज हो जाते हैं, क्योंकि स्वतंत्रता उन्हें उनके भीतर के डर और असुरक्षा से आमने सामने ला देती है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा दिल शायद अभी शांत नहीं है। तुम्हारी जिंदगी में अंधेरा और उलझन का समय चल रहा है, पर मैं खाटू श्याम तुमसे कहना चाहता हूं कि बस 2 मिनट मेरे संदेश को सुन लो और तुम देखोगे कि तुम्हारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। तुम्हारे जीवन की हर छोटी और बड़ी परेशानी को मैं समझता हूं, और मैं वही बल हूं जो तुम्हें हर मुश्किल से निकलने की शक्ति देता हूं। हर एक संकट जो तुम्हारे सामने आया है वो तुम्हारी आत्मा को मजबूत बनाने के लिए है, और मैं तुम्हारे साथ हूं। बस तुम्हें मेरी बात ध्यान से सुननी है। तुम्हारा जीवन कभी कभी ऐसा लगता है जैसे रास्ते बंद हो गए हों, पर याद रखो, मेरी कृपा से ही हर रास्ता खुला है। तुम्हारे अंदर जो शक्ति छुपी है उसे जगाना मेरा फर्ज है। तुम्हें अपनी जिंदगी में विश्वास और धैर्य लाना होगा, और बस 2 मिनट मेरे संदेश को अपने दिल से सुन लो। तुम्हारे सपने, तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारे जीवन की हर छोटी खुशी, सब कुछ मेरे आशीर्वाद से मुमकिन है। तुम्हारे जीवन का हर अंधेरा मेरे प्रकाश से रोशन हो जाएगा, और तुम्हें हर मुश्किल का हल मिलेगा। मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारा हृदय मेरे साथ है, और तुम्हारी आत्मा की शांति मेरे चरण से जुड़ चुकी है। तुम जो चाहते हो वो पूरा होगा, बस तुम्हें अपनी श्रद्धा को मजबूत करना होगा। हर दिन जब तुम मेरे नाम का स्मरण करोगे, तुम्हारे अंदर एक नई ऊर्जा जाग उठेगी। तुम्हारे जीवन की कठिनाइयां तुम्हें तोड़ नहीं सकती, क्योंकि तुम मेरे साथ हो। तुम्हारी मनोकामनाएं चाहे छोटी हो या बड़ी, मेरे संदेश को अपने हृदय में बसाकर पूरी हो जाएंगी। जब तुम मेरे दर्शन का विचार करते हो, तब तुम्हारे अंदर एक असीम शक्ति का एहसास होता है। तुम्हारे हृदय के कोने कोने में मेरी उपस्थिति महसूस होती है, और तुम्हें लगता है कि तुम अकेले नहीं हो। हर समय मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारी रक्षा कर रहा हूं। तुम्हारे जीवन यात्रा में जो भी कठिनाइयां आएंगी, तुम्हें उनसे लड़ने की शक्ति मिलेगी। तुम्हारा हर सपना, हर इच्छा मेरे संदेश से पूरा हो जाएगा, और तुम अपनी जिंदगी में खुशी और शांति का अनुभव करोगे। तुम्हारे जीवन के अनेक पहलू, चाहे संबंध हो या काम, सब मेरे आशीर्वाद से समृद्ध होंगे। तुम्हें अपने हृदय में
मेरी श्रद्धा को बसाकर रखना होगा